Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. Kavita Gupta. बच्चों मैं अपने इस चैनल पे कॉलेज का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का. सो दिस इज़ माय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सीरीज. इसमें ये मेरा चैप्टर 4 चल रहा है कोरिलेशन एनालिसिस पे और ये उसका लेक्चर नंबर 3. इससे पहले बेटा मैं आपको कोरिलेशन का मीनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ये सब पढ़ा चुकी हूँ. स्कैटर डायग्राम मेथड, कोवेरियंस और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले लर्न करने भी सिखाए थे और उस पर क्वेश्चंस भी कराए थे. एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, लंबा वीडियो हो गया था तो इसलिए मैंने थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर किए उसके. और एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करूंगी इस लेक्चर में मैं आपको, दैट इज प्रोबेबल एरर. ठीक है बेटा, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर. तो देखो बेटा, प्रोबेबल एरर जो आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट लास्ट लेक्चर में निकालना सीखा उसके अंदर ना बेटा थोड़ी सी कहीं ना कहीं एरर आ जाती है. लिखा हुआ है प्रोबेबल एरर इज अ मेजर ऑफ टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट. कि जो वैल्यू आपने आर की निकाली है वो कितनी सही है, कितनी रिलायबल है. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, कि जिस तरीके से, क्योंकि हमने आर जो भी एक्स और वाई लिए हैं वो रैंडम सैंपल बनाए हुए हैं, उसके अंदर से हमने जो आर निकाला है कि हम यही कह रहे हैं ना कि ये इतना रिलेटेड है, कोरिलेटेड है दोनों वेरिएबल एक दूसरे से, तो वो कितने रिलायबल हैं वो देखते हैं. तो इसकी नोटेशन क्या है बेटा, प्रोबेबल एरर वर्ड है. तो P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबल, E स्टैंड्स फॉर एरर. किसका प्रोबेबल एरर निकाल रहे हो आप? कोरिलेशन कोफिशिएंट R का, जो आपने कार्ल पियर्सन से सीखा निकालना. तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 0.6745. ये टर्म आपको याद करनी पड़ेगी. 1 माइनस आर स्क्वायर बाय रूट एन. एन हो गया नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. आर आपको मालूम ही है, क्वेश्चन के अंदर जो आप निकालते हो आर, स्मॉल आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट ये वो है. आर का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में है, इसलिए ये 1 माइनस आर स्क्वायर आपका आराम से -1 और 1 के बीच की वैल्यू ही देगा आपको. ठीक है, तो आपके माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा. तो आपने निकाल लिया प्रोबेबल एरर. ठीक है, द रीजन फॉर टेकिंग दिस 0.6745 इज दैट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. बेटा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, मैंने एक बार ये थोड़ा समझाया भी था इसके बारे में. ये देखो इधर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं और वो इस पॉइंट पे होते हैं. तो इसमें बेटा आपका जो होता है ना मैंने ये बताया था कि म्यू माइनस सिग्मा. म्यू होता है मीन, सिग्मा होती है स्टैंडर्ड डेविएशन. म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक आपकी ये 67% ऑब्जर्वेशन कवर हो जाती है. ठीक है, म्यू -2 सिग्मा से म्यू +2 सिग्मा तक 95.4% कवर होती है. एंड म्यू -3 सिग्मा से म्यू +3 सिग्मा तक आपकी जो ऑब्जर्वेशन जो एरिया कवर होता है दैट इज 99.7%. तो इसीलिए ये हमने 0.6745 लिया. जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर करोगे ना तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए 0.6745 आ गया है. राइट, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना. क्लियर है बेटा. उसके बाद ये थोड़ी सी थ्योरी है इसकी, यूजेस ऑफ प्रोबेबल एरर. इससे हमें ये पता चल जाता है हमारा, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लिमिट्स विद इन विच द कोरिलेशन कोफिशिएंट में बी एक्सपेक्टेड टू लाई. जो रिलेशनशिप आता है ना आपका आर की जो वैल्यू आती है उसको देखते हैं कि कितनी लिमिट्स के अंदर वो मैक्सिमम लाई कर सकता है. तो देखो बेटा, आर आपने निकाल लिया क्वेश्चन में, प्रोबेबल एरर निकाल लिया, तो आर प्लस प्रोबेबल एरर और एक आर माइनस प्रोबेबल एरर. ठीक है, इसके बीच में आपका कोरिलेट, ये लिमिट्स होती हैं कि इस इंटरवल के अंदर आपका आंसर जो है मेन लाई करेगा, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अनदर रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन, सेम साइज एन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर द फर्स्ट सैंपल इज टेकन. ठीक है, देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड सैंपल में बी एक्सपेक्टेड टू लाई विद इन दिस लिमिट. वो ये कह रहा है कि आपने एक पॉपुलेशन ली थी, कोई एक्स और वाई ली है आपने कुछ, और उसका आर निकाला और प्रोबेबल एरर निकाला और इस लिमिट में डाल दिया. तो अगर आप सेम पॉपुलेशन से कोई और एक्स और वाई का सेट लेंगे तो उसका आंसर भी इसी के अंदर लाई करेगा, इसी लिमिट में लाई करेगा. दोबारा से सुन लीजिए, आपने एक्स और वाई कोई भी किसी पॉपुलेशन से ऑब्जर्वेशन ली और उसका आर निकाल लिया. ठीक है, उसका प्रोबेबल एरर भी निकाल लो. अब आप उन एक्स वाई को हटा दो, दूसरे एक्स वाई ले लो उसी पॉपुलेशन के अंदर से, और उसका आर अगर आप निकालेंगे तो वो इसी इंटरवल के अंदर लाई करेगा. ये मीनिंग है. ठीक है बेटा, प्रोबेबल एरर में बी यूज्ड टू टेस्ट इफ एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ दिस सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन. ठीक है बेटा, ये ना मेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ज्यादा अच्छे से समझ आता है. अगर आपका आर का आंसर 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर से लेस आ जाए तो आपकी कोरिलेशन जो है वो नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट, कि हमें नहीं पता चला कि कोरिलेशन ज्यादा सही थी भी कि नहीं थी, मतलब ज्यादा उनके बीच में रिलेशन था भी कि नहीं था.
और अगर आपका आर ग्रेटर देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर आ जाए तो आर इज डेफिनेटली सिग्निफिकेंट। ठीक है, अभी तो आप ये कंडीशन ही लर्न कर लेना, क्योंकि ये समझ में थ्योरी तब आती है जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग बच्चा सीख लेता है, तो वो तो अभी नहीं सीखी है आपने, तो इसलिए अभी तो इन टर्म्स को लर्न कर लीजिए। ठीक है, ये इफ है, ठीक, राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, कंडीशंस फॉर द यूज ऑफ प्रोबेबल एरर, ये आप सिर्फ तभी यूज करेंगे जब आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा होगा, तभी हमने ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की 0.6745 वाली वैल्यू ली है। ठीक है, बेल शेप्ड कर्व होता है, मैंने ऊपर बना के दिखाया। ठीक है, तो ये बस थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मेन तो क्वेश्चन में तो आपको यही लिखा आएगा, फाइंड द प्रोबेबल एरर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ आर इन अ सैंपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई। कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू 0.72, तो हमें एन मिल गया 5 क्वेश्चन में और आर की वैल्यू मिल गई प्लस 0.72। ठीक है, इट वॉज इंटरप्रेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर दैट देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, जस्टिफाई हिज कंक्लूजन। कह रहा है उसने देखा, जैसे हम भी देखते आ रहे थे 0.5 से बड़ा आंसर है तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, तो आप बताइए कि एक्चुअल में उसका कंक्लूजन बिल्कुल सही था या नहीं था। तो हमने क्या किया बेटा, पहले प्रोबेबल एरर निकाला। प्रोबेबल एरर आया 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर बाय रूट है। ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, तो वैल्यू डालो 0.6745 1 माइनस आर की वैल्यू 0.72, ये देखो डाल दी यहाँ पे, एन 5 है तो डाल दिया। अब 0.72 का बेटा पहले स्क्वायर करना, फिर 1 में से माइनस कर लेना, फिर जो भी वैल्यू आए रूट 5 से डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ गया 0.145। ठीक है, अब आपको पता है मैंने कंडीशन लिखवाई, आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर ऑफ आर, देन आपका जो आंसर 6 टाइम्स, सॉरी, देन आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेस आता है तो नॉट सिग्निफिकेंट, और आर अगर ग्रेटर देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर आ जाए तो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेते हैं इसके लिए, आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर निकाल लो। इस वैल्यू को देख लो, ये 6 से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है। ठीक है, तो मैंने आर बाय प्रोबेबल एरर निकाल लिया। आर क्वेश्चन में गिवन था 0.72, प्रोबेबल एरर था 0.145, आपने डिवाइड कर लिया, आपके पास 4.97 आ गया, इसकी वैल्यू लेस देन 6 आ गई। इसका मतलब कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं थी, जो वो कंक्लूड कर रहा था कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, मतलब हम अभी ये नहीं कह सकते कि हाई डिग्री है या लो डिग्री है, तो ये वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आई। अगर ये आंसर 6 से बड़ा आता तो श्योरली उसका क्लेम ठीक था। ये सारी चीजें बेटा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आगे यूज होती हैं। ठीक है, चलिए एज्यूम मीन मेथड। अब देखो कई बार क्वेश्चन में ना वो आपसे कह देता है कि खुद निकाल दो प्रोबेबल एरर, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है जैसे आपने लास्ट क्लास में सीखा है, बस उसके अंदर प्रोबेबल एरर भी निकालना है। ठीक है, इसने क्वेश्चन में लिख दिया, एज्यूम कर लो 69 एंड 112 एज मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एज्यूम और मीन वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये एज्यूम्ड मीन वैल्यूज दे रखी हैं आपको, ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, 69 आपका ए एक्स हो गया और ये 112 आपका ए वाई हो गया। ठीक है, और ये गिवन ऑब्जर्वेशन है, तो अब आपको एज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबल एरर, और आपको प्रोबेबल एरर भी निकालना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड द लिमिट ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब आपको इंटरवल भी देना है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन अब आराम से सब बच्चों से सॉल्व हो जाना चाहिए। हमने सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में एक्स उतार लिया और क्वेश्चन में वाई उतार लिया। अब सबको पता है 2 कॉलम बनेंगे, पहले डी एक्स और डी वाई का। अब क्वेश्चन में उसने ए एक्स लिख के दिया है 69 है, तो अब 69 ही लेंगे। क्वेश्चन में ए वाई उसने लिख के दिया है 112 है, तो हम 112 ही लेंगे। ठीक है, तो डी एक्स का कॉलम बनाएंगे बेटा x माइनस 69 और डी वाई का कॉलम बनाएंगे y माइनस 112। तो देखो बेटा ये रहा मेरे पास x, इसमें से 69 सब में से माइनस कर दो, 78 माइनस 69, 89 माइनस 69, 99 माइनस 69, तो मेरे पास ये dx का कॉलम आ गया। ठीक है, इसका टोटल ले लोगे dx का तो 41 आ गया। ऐसे बेटा ये y का कॉलम है जहां मेरी पेंसिल है, इसमें से 112 माइनस कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू 112 ही लेनी है, वरना हम अपनी मर्जी से कोई भी ले लेते। तो इन सब ऑब्जर्वेशन में से बेटा 112 माइनस कर दो तो मेरे पास ये सारी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा dy का टोटल आ गया 108। अब पहले फॉर्मूला रिकॉल करो ताकि ये पता चले कौन कौन से कॉलम और क्रिएट करने हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में आप सबको बहुत अच्छे से लर्न कराया है, देखने में लंबा लग रहा है, याद कितने अच्छे से कराया। देखो कैसे करना है, दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। पहले लिखो n और फिर सिग्मा के साथ dx और dy। ठीक है, ये याद कर लो। फिर मैंने कहा था इस सिग्मा साइन को दोनों के साथ तोड़ दो, दोनों के साथ अलग अलग ले लो, तो क्या आ जाएगा सिग्मा dx सिग्मा dy। ठीक है ना, n को दोनों के साथ तोड़ना सिखा दिया। फिर क्या करते हैं, फिर मैंने कहा था जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है इसमें x को y डाल दो, तो देखो n सिग्मा dx dx, 2 बारी dx आ गया तो इसका क्या मतलब होता है सिग्मा dx पूरे में डाल लो पहले, कोई बात नहीं, माइनस आगे आ जाएगा सिग्मा dx सिग्मा dx। मैंने क्या किया है
न्यूमरेटर के अंदर y की जगह x लिख दिया तो नीचे वाला ये डिनोमिनेटर आ गया। अब देखो dx दो बार ही आया तो dx स्क्वायर हो गया तो मैंने लिख दिया dx स्क्वायर। अब सिग्मा dx दो बार ही आया तो इसका मतलब सिग्मा dx का स्क्वायर हो गया तो मैंने लिख दिया सिग्मा dx स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? जब ये आ जाए तो आपको पता है r के फॉर्मूले में रूट होता है। फिर मैंने सिखाया जो काम x के साथ करना है वो y के साथ भी, ये पूरा n के साथ किया, x के साथ है ये वाली एक्सप्रेशन, इसको y के साथ भी लिख दो, सीधा x की जगह y डाल दो। ऐसे ही फॉर्मूला लर्न कराया बच्चों, ठीक है। फिर क्या सिखाती हूँ आपको कि जो कुछ भी सिग्मा के साथ लिखा है उसका कॉलम क्रिएट होता है। देखो सिग्मा के साथ यहाँ ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, dx dy, तो एक कॉलम तो dx dy का बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो सिग्मा के साथ क्या लिखा है dx, तो एक कॉलम dx का होना चाहिए जो हम बना चुके। एक सिग्मा के साथ क्या लिखा है dy, तो dy का कॉलम बनेगा, ठीक है। अब इधर देखो सिग्मा के साथ क्या लिखा है dx स्क्वायर, जहां मेरी पेंसिल है तो dx स्क्वायर का कॉलम बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो सिग्मा के साथ क्या लिखा है dy स्क्वायर, तो एक कॉलम dy स्क्वायर का बनेगा। यही सिखाया था लास्ट क्लास में। तो ये रहा बेटा dx dy, dx स्क्वायर और dy स्क्वायर का कॉलम। dx ये रहा बेटा, ये कॉलम आपने बना लिया, dy ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dx dy का कॉलम आ जाएगा। देखो 13 9 जा 117, 20 इंटू 25 500। तो सब बच्चे बना लेंगे dx dy का कॉलम। सब बच्चे पॉज करके अपने आप वीडियो अपने आप बनाइए और उनका टोटल लीजिए, ठीक है। फिर मैंने dx स्क्वायर चाहिए तो बेटा ये रहा dx का कॉलम, इसका स्क्वायर कर दो। 9 9 जा 81, 20 20 400, 30 30 मल्टीप्लाई करेंगे 900, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, ठीक है। ऐसे ही बेटा dx स्क्वायर निकल गया। अब dy स्क्वायर, ये रहा dy का कॉलम जहां मेरी पेंसिल है, dy का स्क्वायर कर लो। 13 13 जा 169, 25 25 625, ठीक है बेटा, ये आ गया टोटल dy स्क्वायर का। क्लियर? अब इसमें वैल्यूज डाल दो फॉर्मूले में। ये लो देखो यहाँ पे n दे रखा है क्वेश्चन में, 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सिग्मा dx dy कितना आया, देखो ये रहा 2248, ये रहा, तो हमने वैल्यू डाल दी 2248 माइनस सिग्मा dx, कितना है dx का टोटल, ये रहा बेटा जहां मेरी पेंसिल है 41, तो मैंने 41 डाल दिया। dy का टोटल सिग्मा dy कहाँ है क्वेश्चन में, ये रहा देखो 108, dy के कॉलम का टोटल है सिग्मा dy 108। फिर देखो n है 8, सिग्मा dx स्क्वायर, देखो सिग्मा dx स्क्वायर कहाँ है 1727, तो 1727। फिर सिग्मा dx का होल स्क्वायर, ये क्या है बेटा, पहले सिग्मा dx लेना है फिर उसका स्क्वायर, ये रहा सिग्मा dx 41, ठीक है, तो 41 का स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही बेटा dy वाली वैल्यू डाली, सिग्मा dy स्क्वायर कितना है 3468, तो हमने वो डाल दिया। सिग्मा dy का होल स्क्वायर, तो सिग्मा dy ये रहा बेटा 108 का स्क्वायर लेंगे। क्लियर? सॉल्व कर लेंगे बेटा वैल्यू, सबको सबके हाथ में कैलकुलेटर है, सब बच्चे आराम से सॉल्व कर सकते हो। 0.97 आ गया, ठीक है। अब देखो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लगाएंगे, 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर बाय रूट है, तो आर की वैल्यू 0.97 आ गई, आपने सॉल्व डाल दी इसमें, और एन की वैल्यू आपको पता है, ये नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 गिवन था, आपने सॉल्व कर लिया, आपका आ गया 0.014। क्लियर है बेटा? अब उसने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा था लिमिट्स दो, लिमिट्स का मतलब इंटरवल दो। आपको सिखाया था मैंने कि आर में प्रोबेबल एरर ऐड कर दो और आर में प्रोबेबल एरर माइनस भी कर दीजिए। ये इस इंटरवल जो होता है ये लिमिट्स होती है, ठीक है। तो देखो आर की वैल्यू है 0.97, प्रोबेबल एरर आया 0.014, एक बारी ऐड करो और एक बारी माइनस करो, ठीक है। जब ऐड करोगे तो वैल्यू आ रही है 0.984, माइनस करोगे तो वैल्यू आ रही है 0.956, तो लिमिट आ गई बेटा 0.956 से 0.984 तक की, ठीक है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर है? चलो अब बेटा कोरिलेशन के जो क्वेश्चन अच्छे हमारे एक दो क्वेश्चन बच गए थे लास्ट लेक्चर में, हो नहीं पाए थे, अब वो करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 12 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब एन की वैल्यू तो हो गई 12, ठीक है। आपको दिया हुआ है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, और आप देख सकते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यूज का डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है, ऑन सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द पेयर x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू 4 वॉज रॉन्गली कॉपीड, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 11 और 4 जो है उसने y इक्वल टू 4 जो है वो गलत कॉपी कर लिया, और करेक्ट वैल्यूज क्या है 10 और 14। आपको जो है अब कोरिलेशन कोफिशिएंट भी गलत हो गया होगा, तो आप कोरिलेशन कोफिशिएंट ठीक करके देना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूले में आप देख रहे हो कैपिटल एक्स वाई है, तो क्वेश्चन में गिवन फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कैसे सिखाया था, देखो बेटा इधर एन, पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट लिया एक्स वाई, फिर मैंने कहा सिग्मा साइन को दोनों के साथ तोड़ दो, ऐसे बीच में दोनों के साथ अलग अलग कर दो, तो ये यही हो जाता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। फिर क्या सिखाया नीचे, न्यूमरेटर के अंदर y की जगह x ले लो, तो क्या बन गया सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर।
अंडर रूट, और अब इसमें x, इस अंडर रूट वाली टर्म में x की जगह y लिख लो। ये हो गया, ठीक है बेटा। तो मुझे ये सारी चीजें करेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। करेक्ट करना आपने सीख रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन के चैप्टर में सिखाया। देखो सिग्मा एक्स है आपके पास 30, ये जो वैल्यूज गिवन है ये इनकरेक्ट वैल्यूज गिवन है, आपको करेक्ट करनी है। तो करेक्ट सिग्मा एक्स क्या होगा बेटा, हमेशा सिखाया है, रॉन्ग आइटम माइनस कर दो, करेक्ट आइटम ऐड कर दो। तो सिग्मा एक्स है 30, इसमें से रॉन्ग आइटम माइनस किया, करेक्ट आइटम ऐड किया। रॉन्ग एक्स क्या है, ये रहा 11, और करेक्ट एक्स क्या है मेरे पास 10। तो मैंने 11 को माइनस कर दिया और 10 को ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 29, ठीक है। ऐसे ही बेटा करेक्ट वाई करेंगे, करेक्ट सिग्मा वाई क्या होगा, करेक्ट इनकरेक्ट कितना गिवन है 5, इसमें से रॉन्ग वाई माइनस कर दीजिए, करेक्ट वाई ऐड कर दीजिए। तो रॉन्ग वाई है बेटा 4 और करेक्ट वाई है 14, तो 4 माइनस कर दिया, 14 ऐड कर दिया, मेरे पास आ गया 15, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे करेक्ट करना है एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस कर दो रॉन्ग का, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है बेटा 670, वो लिख लिया, माइनस रॉन्ग एक्स का स्क्वायर और करेक्ट एक्स का स्क्वायर ऐड कर, रॉन्ग एक्स का स्क्वायर माइनस कर दो, करेक्ट एक्स का स्क्वायर ऐड कर दो। तो मेरा रॉन्ग एक्स था 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस हो गया और 10 का स्क्वायर ऐड हो गया। ऐसे ही बेटा वाई स्क्वायर करना है, तो 285 में से क्या माइनस करोगे, रॉन्ग वाई का स्क्वायर माइनस करोगे और करेक्ट वाई का स्क्वायर ऐड करोगे। तो रॉन्ग वाई कितना है 4, करेक्ट वाई कितना है मेरा 14, तो 4 का स्क्वायर माइनस कर दो, 14 का ऐड कर दो, तो ये आ गया बेटा मेरे पास, ठीक है। अब सिग्मा एक्स वाई को करेक्ट करना है। सिग्मा एक्स वाई निकला कैसे, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके ना। तो इनकरेक्ट देखो कितना है, पहले इनकरेक्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है, इनकरेक्ट है क्वेश्चन में 344, तो 344 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एक्स और वाई का प्रोडक्ट। तो रॉन्ग एक्स और रॉन्ग वाई का प्रोडक्ट यहाँ माइनस करो, रॉन्ग एक्स था 11, रॉन्ग वाई था 4, प्लस करेक्ट एक्स और करेक्ट वाई के प्रोडक्ट को ऐड कर दो, करेक्ट एक्स 10 और करेक्ट वाई 40, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, ये आपके पास आ गया 440। बस बेटा करेक्ट वैल्यूज आपको मिल गई, फॉर्मूला मैंने आपको लर्न करा दिया, ऊपर रिकॉल भी करा दिया, वैल्यूज डाल दो, इसमें आंसर निकाल लो, ठीक है ना। तो देखो सिग्मा एक्स वाई जो भी वैल्यूज आई हैं आपके ऊपर, उनको करेक्ट वैल्यूज को इसमें डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.794, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा है, देखो द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर 20 आइटम्स इज 0.3। 20 आइटम लिख दिया